तो अभी हम मौजूद है नागपुर के सदर इलाके में, जहाँ पर अंजुमन पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है। और वही अगर आप देख सकते हो यहाँ पर कॉलेज के आजू बाजू में ही परिसर जो है वो कितनी गंदगी से भरा हुआ है। और यहीं पर स्टूडेंट्स दिन रात आना जाना करते हैं। यहीं पर बस स्टॉप भी है, देख सकते हो यहाँ पर कितनी भारी भीड़ है। तो इस भारी भीड़ के चलते यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी जो शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ उनकी जो तबीयत है वो भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जघन्य बीमारियाँ जो मतलब जानलेवा बीमारियाँ है वो भी ऐसे ही बारिश के पानी में पनपती है। और यही पीछे में देख सकते हैं आपकी अंजुमन कॉलेज के बेसमेंट में, जहाँ पर वाहनों की पार्किंग की जाती है, जहाँ पर बच्चे अपनी स्कूली जो कॉलेज से जो घर से आते हैं कॉलेज के लिए, वो यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं। और नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर गटर भी पूरा भर चुका हुआ है। और वही अगर आगे देखोगे आप तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक रूम के साथ साथ बड़ा ट्रांसफार्मर भी है। और अगर कहीं गलती से या कोई अनहोनी होती है, अगर पानी यहाँ पर घुस जाता है, इलेक्ट्रिक तारों को अगर पानी छू जाता है, तो यहाँ पर कोई बड़ी अनहोनी होने की आशंका जताई जा सकती है। यहाँ पर देख सकते हो आप कि कितना ज़्यादा पानी भर चुका है। और इतनी भारी बारिश के बाद अगर एनएमसी एनआईटी ये लोग अगर अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकते, पानी की व्यवस्था सही तरीके से नहीं कर सकते, जहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर नाली देख सकते हो कि ये नाली में पानी तो जा रहा है लेकिन पानी के साथ साथ कितना कचरा है। यहाँ पर इतना मलबा पड़ा हुआ है कि पानी जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। अगर आगे जाके देख सकते हो आप कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो कितना मलबा ज़्यादा है, गहराई ही कम हो चुकी है। और वही गंदगी का तो यहाँ पर अंबार फैला हुआ है। और पीछे में यहाँ पर सब्जी भाजी का मार्केट है। और इसी सब्जी भाजी मार्केट से यहाँ से लोग अपनी रोज़ाना जो जिन्हें सब्जी भाजी लगती है वो यहीं से मतलब लेकर जाते हैं। और यहीं पर देख सकते हैं आपकी कितना ज़्यादा कचरा और कितनी ज़्यादा गंदगी है। तो जो चीज़ों में हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए वहाँ पर इतनी गंदगी, लोगों के भविष्य के साथ ही नहीं उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर गटर के खुले चेंबर है। अगर इस गटर के खुले चेंबर में यहाँ पर छोटे बच्चे भी घूमते नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो उधर ऑटो में छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे, वो लोग इधर से उधर घूमते रहते हैं। और अगर इसी गटर में अगर गिरकर किसी के साथ अगर कुछ अनहोनी होती है, यहाँ पर पानी भी बहुत ज़्यादा मतलब बह रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? यहाँ पर शासन प्रशासन पूरी तरीके से अपने काम में नाकाम नज़र आते हुए दिख ही रहा है। और अंजुमन कॉलेज जो है उनके इलेक्ट्रिक रूम में तो पानी भरने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन यहाँ से अगर आप देख सकते हो तो पूरा का पूरा पानी भर चुका है, जो कि बड़े एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह भी बन सकता है, जिस वजह से यहाँ पर आग भी लग सकती है और पूरे कॉलेज की बिजली भी ठप हो सकती है कई दिनों के लिए। तो आगे देखने वाली बात यह रहेगी कि इसके ऊपर एनएमसी या अंजुमन पॉलिटेक्निक कॉलेज या फिर अंजुमन सोसाइटी के जो ट्रस्ट वाले लोग हैं वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं। यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ किया जाएगा और ऐसे ही बारिश के पानी की वजह से उनकी शिक्षा में जो ये होगी, शिक्षा लेने के लिए उन्हें जो तकलीफ़ें होगी, क्योंकि बारिश के पानी की वजह से अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक का अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो कम से कम 8 से 10 दिनों तक पूरे कॉलेज की बिजली बंद रहेगी। और पर्याप्त बिजली ना होने के कारण उनके क्लासेस भी बंद हो रहेंगे। तो इस विषय में अभी सवाल ये बड़ा है कि क्या एनएमसी और अंजुमन कॉलेज इस विषय में कोई बड़ा कदम उठाएगा और यहाँ पर अपनी स्थिति में बदलाव लाकर बच्चों के भविष्य के साथ खेलना बंद करेगा या नहीं। कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं अनुराग नंदकिशोर शिंदे, NTV 24 न्यूज़। तो अभी हम लोग मौजूद हैं सदर के मंगलवारी कॉम्प्लेक्स बाजार के पास, जहाँ पर आप देख सकते हो कि एनएमसी द्वारा कितनी अच्छी तरीके से वाटर मैनेजमेंट जो हर साल बोला जाता है कि हम लोग उसे तय समय सीमा में उसे प्रॉपर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको सुधार देंगे और जो पानी है वो रोड पर नहीं बहेगा। और ये जो स्थिति है ये नागपुर की आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर कितना ज़्यादा पानी उस साइड से आ रहा हुआ है। तो अभी वहाँ पर जाके देखते हैं कि वहाँ पर कितना पानी है और वहाँ के लोगों का क्या तकलीफ़ें हैं। और यहीं पर बहुत जो बाज़ार लगे हुए ये यहाँ पर जो साप्ताहिक बाज़ार होते हैं वो यहाँ पर साप्ताहिक बाज़ार लगे हुए। और जो भी पानी है वो गटर का आ रहा है या बारिश का है या कहाँ का है, किसी गटर से बाहर आ रहा है, कोई यहाँ पर पुष्टि नहीं की जा रही है। लेकिन वही उसी पानी के अंदर यहाँ पर देख सकते हो अगर यहाँ पे कैसे भुट्टे गिरे हुए हैं और जो भी सब्जी भाजी का सामान है वो यहीं पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर और आगे जाते हैं तो फल फूल की दुकानें हैं। और वही ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर से ये सारा पानी बाहर निकलते हुए नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर क्या है ये तो देखने वाली बात रहेगी।
लेकिन यहीं पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है और सीधा उसी तरफ रुख मोड़ते हैं कि जहाँ से ये पानी आ रहा है। अभी से मेरे घुटने तक पानी आ चुका है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर ये जो गटर है, इस गटर से पानी बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पर लकड़ियाँ पड़ी हुई है और इन लकड़ियों में से ये पानी बाहर आ रहा है। और यहाँ पर ये गटर है, चेम्बर है, जिसके अंदर से पूरा पानी बाहर निकल रहा है। यह है नागपुर की स्थिति वाटर सीवेज की, कि कैसे किस तरीके से मैनेजमेंट किया जा रहा है कि पानी कहाँ से निकलकर कहाँ जाना चाहिए। और यहाँ पर बड़े बड़े बजट्स में बोला जाता है कि नहीं, हम लोग स्मार्ट नागपुर बना रहे हैं। क्या यही है ये स्मार्ट नागपुर? नागपुर पूछता है उनके सवाल, लेकिन जवाब हर साल वही कि हम कर लेंगे, हो जाएगा, लेकिन कब, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। कट। जहाँ से यह पानी बहते हुए आ रहा है वहाँ पर आप देख सकते हो कि वहीं से वो पानी बहते हुए आ रहा है, आप देख सकते हो। और वही रोड के इस किनारे पर यहाँ पर सब्जी भाजी की दुकानें लग रही है और वो सब्जी भाजी की दुकानों में सीधा गटर का पानी जा रहा है। तो आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर कितनी गंभीर बीमारियां पनप रही है और लोगों को पैसे के बदले परोसी जा रही है। और यहीं पर बोला जाता है कि नहीं, ये स्मार्ट नागपुर है, यहाँ पर लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाता है, लेकिन कहीं तक कुछ भी, दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दिया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो इधर, यहाँ पर अभी बाजार लगना जस्ट शुरू ही हुआ है। शाम के यहाँ पर 5:30-6 बजे है। यहाँ पर भट्टी चल रही है, यहाँ पर मके जो है, जो मका है, भुट्टे पूरे गीले हो चुके हैं पानी में। और यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी अपनी दुकानें लगा रहे हैं। और यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बोलते हैं कि स्वरोजगार कीजिए, स्वरोजगार कीजिए। और एक तरफ नागपुर में एनएमसी द्वारा जो रोड के ऊपर ठेले लगाते हैं, उनके ठेले उठाए जाते हैं और स्वरोजगार उनका खुद तोड़ा जाता है। और अगर वही युवा आगे जाके अगर अपनी रोजगार के लिए लड़ता है तो उसे, आप भली बात ही जानते हैं कि उसे क्या टैग दिया जाता है। और वो अगर रोड पर उतरता है तो उसको डिटेन किया जाता है कि परमिशंस नहीं है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें सामने आती है। और यही के स्थानीय लोगों से पूछते हैं कि ये पानी मतलब ये यहाँ पर कब से और कितने सालों से यहाँ पर ये सारी समस्याओं से ये लोग जूझ रहे हैं। पानी बह रहा है, पूरा यहाँ दुकानों पे आ रहा है, पूरा पानी दुकानों आप यहाँ पर कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं? 30 साल 35 साल से पूरी यानी पीढ़ी चली गई हमारी। तो यहाँ पर जो ये जो पानी बह रहा है, ये हर साल का यही दृश्य होता है या फिर इसी साल है? ये इसी साल हुआ है। अभी वो गटर भर रहा है, इसलिए महाराज जल गया ना, पानी उधर पास होता था, अभी पूरा इधर आके बस्ती में जा रहा पानी। तो अभी हर साल बोला जाता है वोट देने से पहले कि नहीं, यहाँ पर जो गटर का पानी है वो बस्तियों में नहीं घुसेगा और सारी चीज़ें मतलब व्यवस्थित रहेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि नहीं हो रहा है ना? पूरा गटर ही भर जा रहा है, देखो ना, पूरा पानी तो जा रहा है, देखो पूरा सीधा पानी जा रहा है, दुकानों में पानी घुस रहा है, इधर दुकानों में पानी जा रहा है पूरा। ये देखो दुकान कैसी लगा है। जो आपका जो माल का नुकसान हुआ है, खैर ये तो आप बेचोगे नहीं या फिर कोई खरीदेगा भी नहीं है, तो इसका नुकसान आप किसे जिम्मेदार मानते हो? अभी अब किसको माने कि तुम बताओ। अब जहाँ उनका काम है ठेकेदारों का, यहाँ पर करना चाहिए, वहाँ पर पूरा गटर भर गया है। और यहाँ पर अभी छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, देख सकते हो आप। यहाँ पर भी एकदम छोटे छोटे बच्चे हैं और वहीं पर इतना बड़ा गटर का चेम्बर जो था वो खुला हुआ था, वहाँ पर पानी बह रहा था। अगर ये छोटे बच्चे अगर खेलते खेलते पानी का मज़ा ले रहे हैं, बारिश में मज़ा ले रहे हैं, और कोई अगर अनहोनी हो जाती है, वो अगर चेम्बर में गिर जाते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन? यहाँ पर एनएमसी की बहुत बड़ी लापरवाही नज़र आ रही है, जहाँ पर ये चेम्बर और ये गटर खुले हुए नज़र आ रहे हैं। तो जहाँ से ये गटर का पानी बहते हुए आ रहा है और लोगों की सब्जी भाजी और उनका धंधा तो खराब कर ही लिया है, लेकिन वही गटर का पानी अब मेन बाजार की ओर रुख मोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। और उधर से भी जो पानी बह रहा है वो आखिर घूम के इसी बाजार के अंदर आ रहा है। और इसी बाजार के अंदर अभी लगेगी दुकानें, और अगर इसी बाजार के अंदर ये जो दुकानें लगेगी, वो दुकानों के अंदर जो लोग एक होप लेकर आते हैं, एक उम्मीद लेकर आते हैं, रोजगार के लिए आते हैं, सवेरे मंडी में जाकर 4 बजे उठकर वो लोग मंडी में जाते हैं, वहाँ से सब्जी भाजी खरीद कर यहाँ पर दुकान लगाने का सोचते हैं। और वही यहाँ पर देख सकते हो कि बारिश तो अपना कहर ढा ही रहा है, लेकिन नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहाँ पर कहीं पर भी अपनी कसर नहीं छोड़ रहा है।
इनके रोजगार के साथ खेला जा रहा है और इनके रोज के दैनंदिन जीवन के साथ खेला जा रहा है। और यहाँ पर अभी इतनी जो बूढ़ी महिलाएं हैं, कहीं कहीं पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग जो है अपना मतलब जीवन व्यतीत करते हैं भीख मांग कर, लेकिन यहाँ पर जो बूढ़ी महिलाएं और जो अंकल लोग दिख रहे हैं, जो बूढ़े दिख रहे हैं, वो लोग किसी भी प्रकार की भीख ना मांग कर खुद का रोज़गार तैयार कर यहाँ पर लोगों को सब्जी भाजी भेजकर अपना रोज़गार चलाते, अपना पेट पालते, अपने घर को पालते हैं। और यहीं पर आप देख सकते हो कि अगर इतना पानी रहेगा तो इस बाज़ार में यहाँ पर कौन आएगा और कौन यहाँ पर सब्जी भाजी खरीदेगा। भैया आप यहाँ पर कितने सालों से दुकान लगा रहे हो? 6-7 साल से। 6-7 सालों से। तो ये 6-7 सालों में ये पहली बार यहाँ पर हुआ है बारिश का पानी जमा है या फिर हरदम होते रहता है? तो फिर इस पर आपने कभी किसी ने कोई लेटर वगैरह दिया है? लेटर दिया तो कोई एक्शन नहीं किया उनने। उनका क्या कहना था? पता नहीं, उनने बस जहाँ लगाना है वहाँ लगाओ बोलते थे। यहीं पर बोला जाता है एनएमसी द्वारा कि जहाँ पर दुकान लगाना है वहाँ दुकान लगा लो, लेकिन जहाँ पर अगर दुकान लगाई तो वहाँ से दुकान के साथ ठेले के ऊपर सीधा बुलडोज़र का पंजा चलाया जाता है और उसको निस्ते नाबूद कर दिया जाता है। गरीब का रोज़गार तो छीना ही जाता है, लेकिन उसने अपनी पाई जोड़कर जो ठेला जो दुकान बनाई थी वो भी तोड़ी जाती है और उसका जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया जाता है एनएमसी द्वारा। और मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर के लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मिली जानकारी के अनुसार मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो है एनएमसी के ठेकेदारों को ये काम दिया जाता है और वो वही चीज़ें जो ठेले यहाँ से जब्त किए जाते हैं, जो ठेले उठाए जाते हैं, उन्हें तोड़कर बाद में फिर स्क्रैप में बेच दिया जाता है। लेकिन यहाँ की गरीब जनता को कुछ भी नहीं मिलता है। और यही आप देख सकते हो कि कितना गटर का पानी फैल चुका है। और वही यहाँ पर अन्य धान्य, जो कडधान्य होते हैं, वो गीले बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जैसे कि जिसमें गेहूँ, चावल, तूर, दाल सारी चीज़ें आती है। और वही चीज़ें अगर यहाँ पर अगर गीली होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान व्यापारियों का होता है, यहाँ के लोगों का होता है। यहाँ पे स्थानीय नागरिक जो अपने रोज़गार ढूंढते हुए यहाँ पर आते हैं, अपना परिवार पालने के लिए यहाँ पर दुकान लगाते हैं, उनका सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो आखिर में सवाल यही रहेगा एनएमसी और एनआईटी से कि क्या यहाँ की स्थिति बदलेगी? क्या यहाँ पर जो नागपुर में थोड़ी सी बारिश आती है, आप देख सकते हो पीछे में जो जितनी बारिश आई है, बिल्डिंग का आधा ही हिस्सा यहाँ पर गीला हुआ है, बाकी का तो हिस्सा गीला भी नहीं हुआ है। और अगर इतनी सी बारिश में अगर इतना पानी जमा होता है तो जो भारी वर्षा आएगी तब यहाँ के हालात क्या होते होंगे, ये सोचकर भी आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कचरे का अंबार है उसके ठीक बगल में यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर होटल भी लगे हुए, शिवसेना का कार्यालय भी है। यहाँ पर उद्धव बाला साहेब ठाकरे द्वारा संचालित शायद वो शिवसेना का कार्यालय है। लेकिन जहाँ पर शिवसेना हर जगह पर अग्रसर होकर बोलती है कि हम गरीबों के साथ खड़े हैं, लेकिन यहीं पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो लोग बोल रहे हैं कि 30 सालों से दुकान लगा रहे हैं, 7 से 8 सालों से दुकान लगा रहे हैं और स्थिति जैसी की वैसी है, तो यहाँ पर क्या शिवसेना का जो कार्यालय है, यहाँ के जो पदाधिकारी है, ये यहाँ के आम जनता और यहाँ के जो लोग हैं इनके साथ खड़े होंगे, वो तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन यहाँ के स्थानिक जो दुकानदार हैं उनसे फिर से एक बार बात करके देखते हैं कि उन्हें क्या परेशानी और उन्होंने क्या इसके पहले कोई आवेदन दिए है कि इस बाज़ार में जो लोग दुकान लगाते हैं उनका जो नुकसान होता है, उसका नुकसान का जिम्मेदार वो किसे ठहराते हैं, और जो है परिस्थिति में बदलाव करने के लिए उन्होंने कोई आवेदन दिए थे या नहीं। यहाँ पर जो आप कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं? हमको 40 साल हो गए। 40 सालों से आप यहाँ पर दुकान लगा रहे हो, तो क्या ये जो स्थिति है ये अभी यहाँ पर ऐसी हुई है? हर साल की है, हर साल की, और हर दुकानदार को परेशानी है। पूरा पानी है नदी के जैसा भर जाता है। तो जब यहाँ पर पानी भरा जाता है तो क्या इसके पहले आपने कभी बारिश में एनएमसी ऑफिस जाकर या किसी महापौर को लेटर लिखा है? हाँ, दिया है। वो जो है ना होटल वाले, सम्मी बाबू गुप्ता, उनके साथ में सिविल में भी दिए और कल जून में भी गए थे। कल ही आप जोन में जाकर आए हो? कल भी जून में जाके आए और इसके पहले भी गए थे इनके साथ। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी जमा होता है और ये जो आप अभी कडधान्य की दुकान लगाए हुए हो, यहाँ पर तुअर जो कि पहले ही इसके रेट आसमान छू रहे हैं, और इतना बेरोज़गारी में भी अगर दुकान लगा रहे हो और अपना रोज़गार ढूंढ रहे हो, और तो अगर यहाँ पे अगर दाल और माल का अगर नुकसान अगर होता है तो आप किसे जिम्मेदार मानोगे? अब किसको जिम्मेदार माने? खुद को सहन करना पड़ रहा पूरा नुकसान।
यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि स्वरोजगार होना चाहिए, खुद रोजगार, खुद का रोजगार तैयार कीजिए। लेकिन यहाँ पर नागपुर में कई जगहों पर देखा जा सकता है कि जो जहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, रोड पे गाड़ियाँ लगाते हैं, उनके ठेले उठाकर लेके चले जाती है एनएमसी। उस पर आपका क्या कहना रहेगा? उसके ऊपर क्या बोलेंगे? अब उनका कानून चल रहा है मंत्री का, तो उसमें हम क्या बोल सकेंगे कि उनकी सरकार उनकी है। क्या ये सही था? सही तो है ही नहीं, सही नहीं है ना। सब रोजी रोटी वाले जो बैठते हैं यहाँ दुकानदार बाज़ारों के अंदर, सबका नुकसान होता है। ये हमारा माल पड़ा हुआ है चबूतरे पे। अभी कुछ दिनों पहले गडकरी जी ने 12 साल बेमिसाल ऐसी एक प्रेस मीटिंग ली थी जिसमें उन्होंने बोला था कि हमने ये कार्य किए हैं। क्या आपको लगता है कि देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है इन जो 12 साल में बीजेपी थी उसके कार्यकाल में, या फिर कहाँ पर जा रहा है? हाँ, बाज़ार के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। साप्ताहिक बाज़ार के लिए यहाँ मंगल बाज़ार में बहुत तकलीफ है और बाज़ार का कोई उदाहरण नहीं हो रहा है, उद्धार ही नहीं हो रहा उसका। यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार है, यहाँ पर सेंट्रल में भी बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी है और यहाँ की नगर पालिका में बीजेपी ही है। तो यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार होके भी आपको अगर यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहा है तो आप किसे दोषी मानोगे? आप किसे दोषी मानेंगे? सब सरकारी सरकार उनकी है तो दोष किसको देंगे हम? मरना तो हम लोगों का है, हम लोगों का ही मरना है, बाकी किसी का नहीं है। नुकसान हमारा हो रहा है। तो जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनता में आक्रोश दिखाई दिया जा रहा है और लोग चिढ़े हुए हैं यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ के जो एनएमसी के जो पदाधिकारी है उनसे। तो उनका यही बोलना है कि यहाँ की स्थिति जितने जल्दी हो सकती है वो बदली जाए, ताकि उन्हें भी इस नुकसान से, ये जो नुकसान हो सकता है इनका, यहाँ पर चावल देख सकते हो भगर जो बारीक दाना होता है वो भी, और वो ऑलरेडी 200 रुपये किलो तक उसकी जो है वो प्राइस पहुंच चुका है, उसकी कीमत पहुंच चुकी है। और यहाँ पे अगर इनका नुकसान होता है तो उसकी भरपाई तो खैर उन्हें ही करना पड़ेगा। लेकिन रोज़गार की अगर बात आती है तो सिर्फ दावों में ना किया जाए, हकीकत में भी ये चीज़ें की जाए, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। तो ये थी स्मार्ट नागपुर की परिस्थिति, जो आपने देखा कि ये कितनी विकट परिस्थिति है जहाँ पर लोगों को अपना रोज़गार ढूंढना पड़ रहा है और इसी विकट परिस्थिति में उन्हें अपनी दुकानें लगानी पड़ रही है और व्यापार करना पड़ रहा है। क्योंकि पेट भी भरना है, परिवार को भी पालना है। तो ऐसे में जनता सवाल पूछ रही है, क्या इस बार भी एनएमसी खामोशी रहेगी या फिर कोई जवाबदेही में यहाँ का जो ये पानी जलभराव दिखाई दे रहा है बहुत बड़े पैमाने पर, ये कम होगा और उसमें सुधार किया जाएगा। और जो नागपुर की सीवेज लाइन है जो कि नाग नदी, गडकरी जो है यहाँ के जो सांसद है वो बोलते हैं कि जो नाग नदी है उसको और गहरा कर वहाँ पर बोट चलाएंगे। लेकिन साहब, नाग नदी में तो बोट बाद में चलेगी, लेकिन यहाँ पे तो चल सकती है। तो यहाँ की स्थिति कुछ और है, उसे बदलिए, फिर उसके बाद नाग नदी की स्थिति बदल सकते हैं। कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं अनुराग नंदकिशोर शिंदे, NTV 24 न्यूज़।